जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का जो मैथ एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, जो कि बेहद शानदार चैप्टर है, रिलेशन और फंक्शन। आज के इस क्लास में रिलेशन और फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको करेंगे। लेकिन इस इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखलाता हूँ। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि ये दोनों पुस्तक जो है वो क्लास 12 का जो मैथ एनसीईआरटी है वो है। और जो फर्स्ट हाथ में आप देख सकते हो ये जो पुस्तक है क्लास 12 का जो मैथ एनसीईआरटी पुस्तक है उसका पार्ट सेकेंड है। और जो आपका सेकेंड हाथ में पुस्तक दिखाई दे रहा है ये जो है क्लास 12 का जो मैथ एनसीईआरटी पुस्तक है उसका पार्ट 1 है। अब ये दोनों ही पुस्तक ओल्ड बुक है। इसको ओल्ड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों ही पुस्तक जो है वो सीबीएसई के जो ओल्ड सिलेबस है उस पर आधारित है। जब सीबीएसई अपना न्यू सिलेबस लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद जो आपका क्लास 12 का जो मैथ एनसीईआरटी बुक का पार्ट 1 है कुछ ऐसा दिखने लगा। अर्थात कहें तो जो आपका क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक का जो पार्ट 1 था उसका लेटेस्ट वर्जन जो है आपका ए है। जब आप इन दोनों बुक के बीच में कंपेयर करोगे तो आपको जो है एक विशेष प्रकार का अंतर दिखाई देगा। अब ये दोनों जो है इन दोनों के बुक के बीच में आपको थिकनेस का अंतर दिखाई देगा। आप जैसे देख सकते हो कि जो न्यू वाली एनसीईआरटी पुस्तक है इसका थिकनेस जो है वो एज कंपेयर टू जो पुरानी वाली जो पुस्तक है उससे कम है। अब इसका कारण यही है कि ये जो ओल्ड वाली जो पुस्तक है आपका इसका बहुत सारा पोर्शन जो है इस न्यू वाली पुस्तक के अंदर गैप कर दिया गया है, तब जाके इस न्यू वाली पुस्तक के पास इस प्रकार का थिकनेस लुक आया है। आज तो हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 क्लास 12 का जो एनसीईआरटी था उसको देखा, लेकिन जैसे जैसे क्लास होते जाएगा वैसे वैसे क्लास 12 का जो मैथ एनसीईआरटी बुक है उसका सेकेंड पार्ट जो कि लेटेस्ट बुक होगा उसको मैं दिखाऊंगा और ओल्ड साथ में जो न्यू है उन दोनों के साथ में कंपेयर करके हम लोग ये देखेंगे कि दोनों बुक के बीच में थिकनेस अंतर कितना है। अब चलिए आज का इंट्रोडक्शन क्लास प्रारंभ करते हैं एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। इससे पहले जो भी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन मोड में हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट एक्शन मोड में आ जाएं और एक्शन मोड में आने के बाद इस क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को फुली फोकस के साथ समझे और साथ ही साथ जो है वो समझने के साथ जो है अपना उसमें बुद्धि भी इंक्लूड करे ताकि मेरे द्वारा बताई गई कॉन्सेप्ट को वो और बेहतर बना सके। तो चलिए आज का जो स्टोरी है उसको हम लोग समझते हैं। क्या है स्टोरी? इस स्टोरी के समझते हैं। आप मान लो कि एक जो है आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर दो लोग हैं। पहला एक व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है। अब ये दोनों ही जो है आपका बॉयज हैं। ये जो पहला बॉय है इसका नाम जो है वो आपका मोहन है और ये जो दूसरा व्यक्ति है इसका नाम है आपका सोहन। अब ये मोहन जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम है मान लीजिए आपका F1। फैमिली का मतलब होता है परिवार, मतलब F1 परिवार से जो है ये आपका मोहन बिलोंग करता है। अब ये मोहन के पास जो आपका F1 फैमिली है इस फैमिली के अंदर कुल मेंबर 3 हैं। अर्थात कहे तो तीन लोगों का एक परिवार है जिसके अंदर आपका एक मोहन भी शामिल है। तो क्या है, तो ये जो आपका F1 फैमिली है मोहन का इसमें कुल कितने मेंबर हैं? तो 3 मेंबर हैं, जिनमें से एक मेंबर जो है वो आपका मोहन है। मान लीजिए कि मोहन को जो है हम लोग एम के द्वारा यहाँ पर हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। और इस फैमिली के अंदर जो दूसरा आपका मेंबर है वो है मोहन के माता जी, जिनका नाम जो है वो आपका मान लीजिए कि वो जो है आपका स्मॉल m है। और इस फैमिली के अंदर जो तीसरा मेंबर हैं वो हैं मोहन के पिताजी। तो चलिए उनको जो है हम लोग
स्मॉल एफ के द्वारा सूचित करते हैं। अब जो है सोहन ये चाहता है कि मोहन के पास जो F1 फैमिली है जिसके अंदर 3 मेंबर हैं, इन तीनों के बीच में जो है ये जानना चाहता है कि इन तीनों के बीच में आपसी संबंध किस किस प्रकार के जो हैं वो बन सकते हैं। आपसी संबंध के मतलब कि जो मोहन है इस मोहन का संबंध इनके अपने माँ के साथ क्या है, अपने पिता के साथ क्या है, और भी जो है इन तीनों के बीच में जो पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं उन सभी को जो है ये पता करना चाहता है। तो ये जो है कैसे पता कर सकता है, तो ये क्या किया कि ये जो एफ है इस ऐप को जो है कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता है। जब सोहन इस फैमिली को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करता है तो हम लोग को कुछ ये मिलता है। और सेकेंड स्टेप में सोहन क्या करता है, सेकेंड स्टेप में सोहन क्या करता है कि ये जो दोनों फैमिली है ये दोनों फैमिली को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। तो कैसे मल्टीप्लाई करता है, इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई कर देता है। अब मल्टीप्लाई करना है तो अब कैसे कर सकते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। हम लोग को कुछ ए मिलेगा, ठीक है। जब इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ए मिलेगा। फर्दर उसी तरीक़ा से इसको जो है इसको भी इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला आपका मिलेगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका ये मिलेगा। अब क्या करना है कि ये जो आपका एफ है इस एफ को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका ए मिलेगा। जब इस एफ को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। और जब इस एफ को इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को ए मिलता है। अब हम लोग यहाँ चलिए लिखते हैं कि ये जो आप एम देख रहे हो, ये एम का मतलब कोई चीज़ है, ये जो है आपका मोहन है, ठीक है। ये जो आप छोटा वाला एम देख रहे हो, छोटा एम का मतलब कोई चीज़ होता है, तो मोहन के जो पिताजी हैं वो हैं। तो चलिए हम लोग सिंपल यहाँ पर फादर लिख दे रहे हैं, मोहन के फादर जी हैं। और जो आप यहाँ पर एफ देख रहे हो स्मॉल एफ, इस एफ का मतलब क्या है, तो स्मॉल एफ का मतलब है आपका मोहन के जो माता जी हैं वो है मदर, ठीक है। अब जो है सोहन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसको ए मिला। अब इसके माध्यम से जो है वो आसानी से सोहन जान सकता है कि इन तीनों के बीच में किस किस प्रकार के संबंध बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संबंध किस तरीक़ा से बन सकते हैं। तो सोहन क्या करता है, तो ये यहाँ पर जो है, अब ये आप देख सकते हो कि एफ इंटू एफ जब हम लोग किए तो हम लोग के ए मिला। ए एफ इंटू एफ जो है वो आपका जो है एक सेट है, किसका सेट है, इसी का जो ई F1 है इसका जो है आपका डेराइव सेट है, एक नया सेट है जो इसके माध्यम से ई वाला बना है। तब अब हम लोग चलिए इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में जो है मतलब मोहन और मोहन के जो माता जी हैं और मोहन के जो पिताजी हैं, इन तीनों के बीच में आपसी संबंध क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एम है, ई एम किसको डिफाइन कर रहा है, तो ई मोहन को डिफाइन कर रहा है। तो इस मोहन का संबंध अपने ही साथ, मतलब मोहन का संबंध अपने ही साथ किस चीज़ का है, कुछ का भी नहीं। आपका संबंध अपने ही साथ क्या चीज़ का है, कोई चीज़ का भी नहीं है, क्योंकि संबंध होने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। जैसे हम हैं तो मेरा संबंध जो है वो दूसरा व्यक्ति से होगा,
दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि वो मेरा फ्रेंड हो, या मेरे जो है वो मेरे थी माता जी हो, या मेरे पिताजी हो, या मेरे टीचर हो, ये हो सकता है। मेरे अपने ही साथ कैसे संबंध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये मोहन का संबंध मोहन के साथ जो है वो कुछ का नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है आपका रिलेशन नहीं मिला। अब यहाँ सेकेंड में आप देखिए कि ये जो मोहन है, ये मोहन, अब ये जो है मोहन के क्या है, ये आप जो है देख रहे हो, ये मोहन के माता जी ना है। ये जो आप स्मॉल एम देख रहे हो, ये स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ, तो स्मॉल एम जो है वो आपका मोहन के जो माता जी है उनको डिफाइन कर रहा है। अब इस मोहन का संबंध इस स्मॉल एम के साथ क्या है, तो हम लोग अगर ये पता करना चाहते हैं कि इस मोहन का संबंध इस स्मॉल एम के साथ क्या है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो मोहन है, ये मोहन इस स्मॉल एम को किस नाम से पुकारता है। तो ये मोहन जो है इस स्मॉल एम को माता माता कह के जो है वो पुकारता है। इसका मतलब मोहन का संबंध इस स्मॉल एम के साथ किस चीज़ का है, तो वो है आपका मदर का संबंध। मतलब मोहन के जो माता जी हैं वो है आपका एम। तो इन दोनों के बीच हम लोग का रिलेशन जो है पता चल गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका कैपिटल एम है ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये डिफाइन कर रहा है आपका मोहन। अब देखेंगे कि ये जो मोहन है, इस मोहन का संबंध इस स्मॉल एफ के साथ क्या है। तो ये जो आपका मोहन है इस स्मॉल एफ को जिस नाम से पुकारता है वो है आपका फादर। अर्थात कहें तो ये जो आपका मोहन है इसको फादर कह के पुकारता है। मतलब इस मोहन का संबंध इस एफ के साथ जो है वो जो है आपका फादर के समय है, फादर का जो है आपका रिलेशन है। तो क्या है, मोहन के जो पिताजी हैं वो कौन है, वो है एफ। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो छोटा एम है, ये छोटा एम किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये मदर है। किन के मदर, तो मोहन के जो मदर जी हैं वो उनका नाम है आपका स्मॉल एम। ये जो आपका कैपिटल एम देख रहे हो आप, ये खुद आपका मोहन है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो आपका स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम का संबंध इस कैपिटल एम के साथ क्या चीज़ का है। तो ये जो आपका स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम इस कैपिटल एम को किस नाम से पुकारते हैं, तो ये जो आपका स्मॉल एम है इस कैपिटल एम को जिस नाम से पुकारती है वो है आपका सन, मतलब बेटा बेटा कहती है। मतलब ये जो आपका स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम का संबंध इस कैपिटल एम के साथ किस चीज़ का है, तो वो है आपका बेटा का संबंध। मतलब जो आपका स्मॉल एम है, इस स्मॉल का संबंध जो है इस कैपिटल एम के साथ बेटा का है। मतलब इसका बेटा कौन है, ए है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हम लोग इसके अंदर हम जान सकते हैं कि एक मेंबर का संबंध दूसरे मेंबर के साथ जो है एक किस प्रकार का हो सकता है। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका एफ है, F1 है, ये क्या है, फैमिली न है। और इस फैमिली के अंदर जो है वो एक से अधिक मेंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फैमिली होता है वो ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर मेंबर होता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक सदस्य एक ग्रुप में आ जाते हैं तब एक फैमिली बनता है। अर्थात कहें तो जो परिवार है वो 2 से अधिक लोगों का एक ग्रुप है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर मेंबर। तो आपका जो है फैमिली जो है वो क्या है, तो फैमिली जो है आपका 2 या 2 से अधिक मेंबर का एक ग्रुप है जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। और इस फैमिली के अंदर आप देख सकते हो कि आपका एक से अधिक जो है आपका मेंबर है। इसी मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मेंबर है इस मेंबर को इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इस मेंबर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये जो आप फैमिली देख रहे हो, ये फैमिली को हम लोग
इस चैप्टर के अंदर जिस नाम से हम लोग जानते हैं उसका नाम है आपका सेट। अर्थात कहे तो जो आपका फैमिली होता है उसी फैमिली को रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। और फैमिली के अंदर जो एक से अधिक मेंबर होते हैं उन सभी मेंबर को हम लोग इस चैप्टर के अंदर कहते हैं कि वो आपका एलिमेंट है। और जब ये दो, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 ठो मेंबर हैं। जब ये मेंबर जो हैं एक सेट के अंदर एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं तब इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि ये सबसेट है। जैसे जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग के एक नया सेट मिला जिसका नाम है आपका F1 इंटू F1। अब यहाँ पर देख सकते हो इस सेट के अंदर कि इस सेट के अंदर जितने भी आपका एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट जो है आपका ग्रुप में है। तो इस प्रकार के ग्रुप में जब एक से अधिक एलिमेंट आ जाते हैं तब हम इनको बोलते हैं कि ये जो है आपका जो है सबसेट है। क्या है मतलब तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा, तो ये जो है हम लोगों ने सेट के बारे में समझा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेट को हम लोग किस तरीक़ा से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इस सेट को हम लोग कहाँ पर डिफाइन करें। जैसे सेट जैसे जो फैमिली होता है उस फैमिली को ही ना हम लोग क्या कहते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस फैमिली को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसको हम लोग सेट बोलते हैं। अब फैमिली क्या है, 2 या 2 से अधिक मेंबर का एक ग्रुप है। तो ठीक उसी प्रकार से सेट क्या है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक ग्रुप है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर एलिमेंट। मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का जो ग्रुप है उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर फैमिली को जो है हम लोग डिस्क्राइब किए थे कि फैमिली किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर आपस में मिल जाते हैं या एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उसको फैमिली बोलते हैं। उसी के बेस पर हम लोगों ने सेट को परिभाषित किया, क्योंकि फैमिली के अंदर जितने भी आपका मेंबर होते हैं उस मेंबर को हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है आपका एलिमेंट। और जब ये सभी एलिमेंट जो हैं एक ग्रुप में आ जाते हैं किसी नए वाले सेट के अंदर तब हम बोलते हैं कि जो ग्रुप में आया हुआ जो आपका एलिमेंट है वो आपका सबसेट है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको जो है हम लोग डिफाइन कर सकते। आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो रिलेशन है वो कितने टाइप के होते हैं। अर्थात कहें तो टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।